हेलो बच्चों, दीक्षा एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं पवन कुमार बैरवा आपको मैथमेटिक्स क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्नावली है हमारे पास, प्रश्नावली नंबर 12, अध्याय 12 है। अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, ये हमारी प्रश्नावली का नाम है, अध्याय 12 का नाम है। इसको हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल से 1.1 से, यानी कि 12.1 से। इसके अंदर ये प्रश्नावली पूरी त्रिभुज के बेस पे स्थित है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, ठीक है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। ओके, अब हमारे त्रिभुज, ये है हमारा त्रिभुज, ठीक है। इसको जैसे मैंने नाम दे दिया ABC, A B और C, ठीक है। अब ये त्रिभुज भी अनेक प्रकार के होते हैं इनके आधारों पे, जैसे कि हम बोले भुजा के आधार पर, कोणों के आधार पर, यानी कि त्रिभुजों को 2 वर्गों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। इसमें भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। ओके बच्चों, अब देखो इसमें क्या होता है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी गलती लिखा गया, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो बच्चों, ये हमारे हो गए भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर होता है, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर माप की नहीं हो, यानी कि जब भी सारी भुजाएं बराबर नहीं हो, कह सकते हैं कि एक भी भुजा, यानी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, सबकी भुजाओं की माप बराबर हो। जैसे कि मैंने ये बना दिया आपके पास, ये एक त्रिभुज है, इसका मैंने नाम दे दिया ABC। इसमें देखो 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग है। AB की माप कुछ अलग होगी, BC की कुछ अलग होगी और AC की कुछ अलग होगी। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर सारी भुजाएं बराबर माप की नहीं होती, यानी सभी भुजाओं की माप अलग अलग होती है। अगला होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर माप की हो और एक भुजा अलग हो। तो जैसे कि ये त्रिभुज है मेरे पास, इसका नाम दे दिया मैंने PQR। इसमें ये त्रिभुज क्या है, इसकी ये दोनों भुजाएं, ये यानी PQ और PR, ये दोनों भुजाएं बराबर है और QR अलग है, यानी कि इन दोनों भुजाओं की माप बराबर है। तो इसमें क्या हुआ कि 2 भुजाएं बराबर माप की हो गई, तो इसलिए हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी सम यानी कि समान, द्वि का मतलब 2 भुजाएं, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास
समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो। जैसे मैंने एक त्रिभुज का नाम दे दिया, ये त्रिभुज बना दिया, इसका नाम मैंने दे दिया PQR, इसका नाम मैंने दे दिया जैसे मान लो KLM, ठीक है। इसमें इन तीनों भुजाओं की माप बराबर है। तो ये त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर है, इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुजों के प्रकार, ठीक। अब हमें इस प्रश्नावली में तीनों ही प्रकार पढ़ने हैं। तीनों प्रकारों के बारे में सवाल आएंगे इसके ऊपर, यानी कि जो भी सवाल होगा इसके अंदर प्रश्नावली में सभी तीनों त्रिभुजों के बारे में कुछ ना कुछ दिया होगा। अब देखो त्रिभुज होता है हमारे पास, अब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक होता है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये तो हो गया हमारी इसके बारे में। अब इसी में ये तो साधारण त्रिभुज का सूत्र है। अब होता है हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी उसको बोल सकते हैं हीरोन का सूत्र। उसके अनुसार होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र बराबर होगा, ये होता है अंडर-रूट, ठीक है, अंडर-रूट S अंडर-रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है भाई। ये होता है हमारे हीरोन का सूत्र S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पे जहाँ A B और C ये सभी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ओके। और S होता है हमारे पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं S। तो अर्ध परिमाप होता है अपने पास A प्लस B प्लस C बटे 2। ये हो गया हमारा जो भी चैप्टर है अध्याय 12 हीरोन का सूत्र, उसके बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। इसके ये सब हमें पता होना चाहिए, तब जाके हमारी जो भी सवाल है वो कुछ सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं इन सबको आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करना और नोट करना।